नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेश कुमार दीप, इस चैनल का होस्ट पुस्तक प्राइम। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल का नाम था नॉलेज बर्ड और मुझे कुछ सब्सक्राइबर ने, कुछ फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि आप पुस्तकों की समीक्षा करते हैं, तो आपको इस चैनल का नाम कुछ बुक्स से रिलेटेड रखना चाहिए। इसलिए मैंने इस चैनल का नाम पुस्तक प्राइम रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। और आज मैं आपके सामने आया हूं दोबारा एक ऐसी पुस्तक लेके, एक ऐसी बुक लेके जो हिंदी साहित्य में एक अपना विशेष स्थान रखती है, जिसे लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। सन 1937 में पब्लिश हुई एक प्रसिद्ध बुक, प्रसिद्ध पुस्तक मधुशाला। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की ये मधुशाला से ऐसा कोई ही विरला व्यक्ति होगा जो परिचित ना हो। इसकी रुबाइयां सन 1937 से लेकर अब तक युवाओं की जबान पे रही हैं। रुबाइयों के बारे में बता दूं कि रुबाइयां 4 लाइनों की एक कविता होती है और इस बुक के अंदर समथिंग 135 रुबाइयां हैं। और ये जो पुस्तक लिखी गई मधुशाला, इसमें नाम से आपको लगता होगा कि शराब। वैसे मैं बता दूं कि हरिवंश राय बच्चन जी ने कभी भी अपने पूरे जीवन काल में एक भी बार शराब को अपने होठों से नहीं लगाया। ये खास बात है कि जिसने कभी शराब को पिया नहीं, जिसने मधुशाला का कभी पान नहीं किया, और वो व्यक्ति मधुशाला पर लिख रहा है, ये खास बात है। और इन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं अमोढ़ा कायस्थ हूं। और अमोढ़ा कायस्थों में एक बहुत फेमस है एक लोकोक्ति की यहाँ पर जो शराब पिएगा वो कोढ़ी हो जाता है, कुष्ठ हो जाता है। वैसे इन्होंने ये भी कहा है कि कायस्थों में शराब पीना शुरुआत से ही लिखा रहा है। कायस्थ शराब शुरू से ही पीते थे। और ऐसा पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई ने लिखी है, उसमें भी एक व्याख्यान आया है जहां पर ये लिखा गया है। तो उन्होंने कहा शायद मेरे खून में हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं पी है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, इस बुक के बारे में। इस पर सदैव आलोचनाएं होती रही हैं, आज तक आलोचनाएं होती रही हैं कि ये बुक शराब को बढ़ावा देती है, समाज में मधुशाला को बढ़ावा देती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये मधुशाला जो है वो जीवन का रस है। ये एक ऐसी मधुशाला है जो आपका जीवन को प्रदर्शित करती है। 19वीं शताब्दी की जब शुरू हुई थी, 19वीं सदी जब शुरू हुई थी सन 1937 के बाद, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सूफिज्म आपको दिखता है, जिसमें बार बार जीवन के एक जो मादकता है उसको दिखाया गया है। जीवन की मादकता को लेकर जो विभिन्न परिप्रेक्ष्य हैं जीवन के, उनके बारे में बताया गया है। ना कि इसमें यह बताया गया कि आप शराब को पीना शुरू कर दें, नहीं। इसमें बताया गया है आप जीवन रूपी शराब को पिए, उसका आनंद लें और उसमें अपने जीवन के दुखों को भूल जाएं। ये इस बुक का मेन है। और इस बुक की सार्थकता वहां पर प्रदर्शित होती है जहां पर यह दिखता है कि आज तक पूरे के पूरे हिंदी इतिहास में इस बुक के बराबर पब्लिसिटी या फिर जितनी बुक्स अलग उनके संस्करण हुए हैं वो इनके बराबर में कहीं नहीं हुए। केवल अगर 2 को छोड़ दिया जाए, एक तो मुंशी प्रेमचंद जी का गबन उपन्यास, वो तो इससे ज्यादा पब्लिश हुआ है। पब्लिश इसलिए हुआ है क्योंकि वो पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। दूसरा देवकी नंदन खत्री जी का चंद्रकांता संतति, वो इससे ज्यादा पब्लिश हुआ है। इन 2 के अलावा पूरे हिंदी साहित्य में ऐसी कोई पुस्तक नहीं हुई है जो इससे ज्यादा पब्लिश हुई है, इससे ज्यादा जिसने ख्याति प्राप्त की हो। खास बात इसके लेखक के बारे में यह है कि हरिवंश राय बच्चन जी पूरे के पूरे जीवन में कभी इन्होंने शराब को हाथ तो नहीं लगाया, वो चीज तो अलग है। लेकिन ये एक पीएचडी इंग्लिश से थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने इंग्लिश पर पीएचडी की, वहां पर प्रोफेसर रहे और वहां पर इंग्लिश पढ़ाते थे। कितनी अद्भुत बात है। जिसने शेक्सपियर, जॉन कीट्स को देखा हो, उस पर शोध किए हों, और वो हिंदी का एक सर्वोच्च, एक अच्छे कवियों के बीच में, अच्छे साहित्यकारों के बीच में स्थान बनाता है। कहा जाता है जब अभी अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे इंग्लिश, तो कभी कभी इनको हिंदी पढ़ाने के लिए कहा जाता था, तो ये हिंदी पढ़ाने चले जाते थे और उतने ही चाव से। धन्य है इनकी लेखनी। और जैसे कि इनके पुत्र अमिताभ बच्चन जी की वर्तमान में ख्याति है बॉलीवुड में, सेम इनकी भी वैसे ही ख्याति थी एक समय में साहित्यकारों में। इनकी लेखनी सदैव जिंदा रहेगी
इन बुक के द्वारा, और इन्होंने स्वयं लिखा है कि मधुशाला हमेशा के लिए अमर है। ये एक ऐसा नशा है जो जीवन का नशा है, ये कभी खत्म नहीं होगा, पाठकों के बीच सदैव बना रहेगा। और मैं आपको राय देता हूं, आपने शायद 2-4 पंक्तियां, 2-4 रुबाइयां इसमें जरूर पढ़ी होंगी, लेकिन मैं आपसे कहता हूं इस बुक को एक बार जरूर पढ़िए। हिंद पॉकेट बुक्स से ये पब्लिश है। आप जानते होंगे हिंद पॉकेट बुक्स बहुत पुराना पब्लिकेशन है, इससे पब्लिश हुई है। और 1-2 रुबाइयां मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद हैं। इन्होंने कहा, लास्ट जो लिखी थी रुबाई, उसके बारे में पढ़ के बता रहा हूं कि पितृ पक्ष में पुत्र उठाना, अर्घ्य न कर में पर प्याला। पितृ पक्ष में पुत्र उठाना, अर्घ्य न कर में पर प्याला। बैठ कहीं पर जाना गंगा सागर में भरकर हाला। किसी जगह की मिट्टी भीगे, तृप्ति मुझे मिल जाएगी। तर्पण अर्पण करना मुझको पढ़ पढ़ करके मधुशाला। क्या सुंदर व्याख्यान किया है कि मुझे अगर तर्पण करना हो, हिंदू में मृतक को तर्पण दिया जाता है, तर्पण किया जाता है, तर्पण क्रिया होती है। तो इन्होंने कहा है अगर आपको मुझे तर्पण देना है, मुझे श्रद्धांजलि देनी है, तो मेरी मधुशाला पढ़िए। इसलिए मैं भी आपको राय देता हूं कि आपको मधुशाला जरूर पढ़नी चाहिए। आपको बता दूं, ये सजेशन मेरे एक परम मित्र थे, रेहान अहमद, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि सर प्लीज एक बार मधुशाला पर आप वीडियो बनाएं, बताएं लोगों को। तो इसलिए मैंने बनाई। पुस्तक को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको भी लगती है ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लोगों में सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। और ऐसे ही अगर किसी बुक का आप भी चाहते हैं रिव्यू तो कृपया कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूंगा उस पर जल्द से जल्द मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू।